हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू एडजस्ट द कैपिटल इन द फर्म इफ अ न्यू पार्टनर जॉइंस। ठीक है। सो एक फर्म थी, ए एंड बी। उनका कैपिटल था 10 लाख और 5 लाख। ठीक है। अब न्यू पार्टनर सी आ गया। अब ए बी ने कहा कि सी तो 1/5 शेयर के लिए आएगा। फिर सी पूछ रहा है ए बी से कि मैं 1/5 शेयर के लिए आऊंगा तो कैपिटल कितनी लाऊं। ठीक है। अब ए और बी क्या सोचेंगे कि फर्म में कितनी ज्यादा कैपिटल आए उतना अच्छा। ठीक है। सी क्या कहेगा, मैं कितनी कम कैपिटल लाऊं उतना अच्छा। दोनों में डिबेट होगी। फिर दोनों लड़ झगड़ के ए और बी कहेंगे, देख भाई मेरी कैपिटल है 10 लाख और बी कहेगा मेरी कैपिटल है 5 लाख। तू 1/5 शेयर के लिए आया है तो तू 1/5 शेयर की जितनी ही कैपिटल लिया। मीन्स सी जो है वो ए बी के अकॉर्डिंग, उनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। ये हो गया केस 1। ठीक है। एक केस होता है इसमें जो सी है ना, वो लिया है 10 लाख फर्म में। सी कह रहे मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं 10 लाख कैपिटल दूंगा। तो ए भी कह रहे हैं यार इसका शेयर तो 1/5 है और ये 10 लाख कैपिटल ले आया, हमारी कैपिटल उसके सामने बहुत कम है। तो ए और बी सी की कैपिटल के अकॉर्डिंग हम ए और बी अपनी कैपिटल एडजस्ट करेंगे। इसको कहते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। और कैपिटल एडजस्टमेंट हमेशा लास्ट में होती है। मीन जब ए और बी को गुडविल मिल गई तो सी ने दी। ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ए और बी को गुडविल मिल गई। रिजर्व, प्रॉफिट, सरप्लस, लॉस सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के बाद जो अमाउंट बचता है, फाइनल अमाउंट मीन्स कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं उसमें ये सब कुछ हो जाने के बाद जो फाइनल अमाउंट बचता है ना, सी का, ए का, बी का, उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करते हैं तीनों की कैपिटल। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर से एडजस्ट करनी है या फिर अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर एडजस्ट करनी है। तो चलो देखते हैं कि कैसे करा जाता है। केस 1, when capital is adjusted on the behalf of new partners capital। मतलब नया पार्टनर का जो रेशियो है वो 1/5 है। ठीक है। और वो कैपिटल लाया है 5 लाख। 5 लाख उसने कैपिटल दी। मीन्स ए बी और सी थे, सी नया पार्टनर है, सी 5 लाख ले आया। कितने शेयर के लिए लाया है वो 1/5। सो एक ट्रिक होती है गुडविल। गुडविल को जैसे हम मेजर करते हैं तो हम गुडविल इंटू 1/5 करते हैं। तो अगर हम इसी कैपिटल और इंटू इसका रेसिप्रोकल कर दे 1/5 का, मीन्स 5/1। तो इससे क्या हमारी फॉर्म में जो कैपिटल है आ जाएगी, मतलब फर्म में कितनी कैपिटल है वो सारी आ जाएगी। कितना बना, 25 लाख। ठीक है। रेशियो जो ए बी और सी का है ना, वो तय हुआ था 1:2:1। ठीक है। और फर्म में 25 लाख, फर्म में 25 लाख रुपए आने हैं। मीन्स फर्म में जो कैपिटल है पूरी वो 25 लाख है। इसमें से 5 लाख तो सी की है, फिर कितनी बची, 20 लाख। अब ये जो 20 लाख है ना वो ए और बी की है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ए और बी में उनके रेशियो में। कितना रेशियो है इनका, 1।
ठीक है, इसमें डिवाइड हो जाएगी ये। ऐसे ही 1/1 मान लेते हैं इसको कि ए और सी का जो रेशियो 1/1 है, क्योंकि मैंने 1/5 लिया है तो रेशियो रॉन्ग हो जाएगा, हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा एक्चुअली। तो इसको हम 1/1 मान लेते हैं अभी के लिए। तो इनका हो गया 10 लाख और बी का हो गया 10 लाख। ठीक है, नॉर्मल सा है। 5 लाख को हमने रेसिप्रोकल कर दिया उसके रेशियो में, इसलिए हमारा कैपिटल आ गई 25 लाख। ये पूरी फॉर्म की है जिसमें 5 लाख सी के है। तो बचे हुए 20 लाख न्यू रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, वो न्यू रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे एंड ए को 10 लाख और बी को 10 लाख कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी। और अगर इन दोनों की कैपिटल ज्यादा या कम है तो वो ड्रॉ या फिर कैश ले आएंगे। ठीक है, ये बात हो गई कैपिटल ऑन द बिहाफ ऑफ न्यू पार्टनर। बट अगर केस 2 देखते हैं, इसमें क्या कहता है, कैपिटल इज एडजस्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ ओल्ड पार्टनर। मतलब ए बी और सी, इसकी थी 5 लाख, इसकी थी 6 लाख, ये आया है 1/5 शेयर के लिए। तो हम ओल्ड पार्टनर कैपिटल को प्लस कर देंगे, ये आया 11 लाख इंटू 1/5। ठीक है, 11 लाख इंटू 1/5 कितना बना, इसको कट कर लेंगे। जो आंसर आएगा वो इसकी सी की कैपिटल है और सी को उतने पैसे लाने पड़ेंगे। 11 लाख डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये आता है 2,20,000। ठीक है, मीन्स फर्म में ए की कैपिटल 5 लाख, बी की कैपिटल 6 लाख और सी कितनी लाएगा, 2,20,000। अगर आपको चेक करना है कि मैंने ये केस 1 कैसे आया, फर्म की फुल कैपिटल कैसे निकाली मैंने, तो देखो 2,20,000 है, 2,20,000 सी की कैपिटल है। अगर मैं इनटू 5 कर दूंगा, विच वन वो 0.5 था, मैं उसको अपोल कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो कितना आया, 11 लाख। ठीक है, तो आ गई ना फर्म की पूरी कैपिटल 11 लाख। इसलिए 5 लाख इधर, 6 लाख इधर और 2,20,000 इधर, पूरी फर्म की कैपिटल बन गई 12,20,000। ठीक है, तो ये था हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट। अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। Ame and Sujay are partners, sharing profit and losses in the ratio of 3:1. Their balance sheet as at 31st March 2023 is given below. ठीक है, इनकी बैलेंस शीट दी गई है। बिल पेबल, कैपिटल अमाउंट, कैपिटल है इनकी, लैंड, स्टॉक, सन्ड्री डेटर, कैश एंड प्रोविजन। Now, on 1st April, they admit Malay as a new partner for 1/4 share. Malay is to bring his share of capital 1,20,000 and to pay 10,000 in cash for his share of goodwill. Stock worth 45,000 is to be taken over by Ame at 25,000. Okay. Bill payable of 20,000 to be
owned by Sujay for which he is not to be reimbursed. ठीक है. The capital of Ame and Sujay is to be adjusted on the basis of Malya's capital and his share for profit. Any surplus to be readjusted through current account and deficiency through cash. Means अगर कोई भी सरप्लस अमाउंट होता है तो वो करंट अकाउंट से दिया जाएगा और कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो वो कैश के थ्रू लेके आना पड़ेगा. इसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड पार्टनर्स कैपिटल भी बनानी पड़ेगी. इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है बट मल्ले ने स्टॉक जो 45,000 का था वो मैंने ले लिया 25,000 में. मीन्स स्टॉक कम हो गया. जो बिल पेबल था 20,000 का वो अब सुजय भरेगा, इसके लिए उसको कोई पैसे नहीं देने वाले. The capital of Ame and Sujay are to be adjusted. तुम डायरेक्टली कर सकते हैं रेगुलेशन अकाउंट बना के और इन्हें शायद से पूछा भी नहीं है तो हम डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. 10,000 रुपए जो उसको देने हैं उसलिए हम एक बार शेयर निकाल लेते हैं. 1/4 शेयर के लिए आया है वो और किसने कितना दिया है मेंशन नहीं है. मीन्स 1/1 में सैक्रिफाइसिंग रेशियो बना है इनका. चलो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं. पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या क्या नाम है? अमे सुजय सुजोय एंड मल्या माल्य जो भी नाम है. अमे सुजोय एंड माल्या. माल्य तो फॉर्मेट बन चुका है. चलो बाय बैलेंस बीडी कितना कितना अमाउंट है? 1,30,000 और 1,25,000. इधर कुछ नहीं है. फिर इनको गुडविल मिल जाएगी 10,000 रुपए की. 1:1 की सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो 5,000 मिला होगा सबको. तो बाय प्रीमियम और गुडविल कितना कितना 5,000 एंड 5,000. नीचे पढ़ते हैं. मान लिया कैपिटल लाया है तो बाय कैश कितनी लाया है? 1,20,000. ठीक है. अब एंट्रीज पढ़ते क्या क्या है. बी तो जो 45,000 रुपया था वो 25 में अमे ने ले लिया तो कैपिटल घटेगी टू स्टॉक. कितने में लिया? 25,000 में. लो 25,000. Bill payable of 20,000 is to be honored by Sujay. तो टू बिल पेबल कितना? 20,000. ठीक है. फिर लिखा है कि द कैपिटल ऑफ अमे एंड सुजय is to be adjusted on the basis of Malya's capital and. ठीक है. तो माल्या की कैपिटल कितनी है? 1,20,000. ठीक है. और कितनी बची? 1,35,000 एंड 1,30,000. ठीक है. और
इधर है 20,000 और इधर है 25,000। तो इनको माइनस करेंगे तो 1,20,000 बचेगी इसकी, और इसकी बचेगी 1,10,000। तो पहले कैपिटल निकाल लेते हैं कितनी कितनी इनकी होनी चाहिए। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि अगर पार्ट और न्यू पार्टनर के बेसिस पर अगर हम कैपिटल निकालेंगे तो हम उसकी कैपिटल को मल्टीप्लाई करेंगे उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के रेसिप्रोकल से। तो इससे हमारी फर्म की कैपिटल निकल जाएगी। कितनी निकली? 4,80,000। अब इस डिवाइड करेंगे किस रेशियो में? उनके न्यू रेशियो में, और उनका न्यू रेशियो हमने अभी तक निकाला ही नहीं है। तो हमें न्यू रेशियो निकालना मीन्स 1/8 एंड 1/8 को माइनस करना पड़ेगा किससे? 3:1 से। तो 3/4 माइनस 1/8 एंड 1/8 माइनस -1/4, यही है। अब आंसर देख लेते हैं कितना आ रहा है। एलसीएम हुआ 8, -1 1/8। इसका एलसीएम हुआ 8, 6 - 1 5, रेशियो 5। ठीक है, उसका था 1/4 मीन्स इंटू 2, 2/8, 1:5:2। चलो फिर इसको डिवाइड करते हैं 1:5:2 में। ठीक है, चलो 4,80,000। वेट 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 वेट, जो 1 रेशियो निकला वो पहले वाले का था ना, 5 1 एंड 2 होगा। 5:1:2, तो इसको इंटू 5 8। ठीक है, ये आ जाएगी इसकी कैपिटल, एंड दूसरे वाले की भी लिख लेते हैं इंटू 1/8। चलो करते हैं। 4,80,000 इंटू 5/8, ये आया 3 लाख। एंड 4,80,000 इंटू, ये आया 1,20,000। और बी की ले लेते हैं, कितनी आई? 4,80,000 इंटू 1/8, ये आई 60,000। ठीक है, और इनकी कैपिटल बच कितनी रही है ये देखते हैं अब। सोचे कि कैपिटल 1,30,000 थी, माइनस में 20 मीन्स 1,10,000 ऐसी कैपिटल सुजय की। तो सुजय को 1,10,000, इसको 60,000 चाहिए, 50,000 रुपये ज्यादा है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा था? जो डेफिशिएंसी होगी, अभी जो सरप्लस होगा करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है। तो इधर लिखेंगे टू सुजय करंट अकाउंट, कितना? 50,000। ठीक है, अब इसकी जो कैपिटल है वो 3 लाख है, और अमय की कैपिटल 3 लाख है, पर इसके पास अभी फिलहाल 1,10,000 है। ठीक है, इसको कैपिटल बनानी है 3 लाख। 1,90,000 डेफिशिएंसी है, और क्वेश्चन में लिखा है कि कैश में लाना है। तो इधर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 1,90,000। अब इसको टैली कर लेंगे।
कितना बचा इधर? इधर बचा 3,60,000 और इधर बचा 1,20,000। हो गई एडजस्ट कैपिटल। ये जो कैपिटल होती है वो सबसे लास्ट में करी जाती है सब एंट्रीज के बाद। ठीक है, ये था हमारा केस 1 जो मैंने आपको बताया था। अब हम सॉल्व करने वाले हैं केस 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो पार्टनर है, रेशियो है 3:1। ठीक है, कैपिटल दी हुई है हमें गुडविल। ये गुडविल एसेट साइड है, मीन्स राइट ऑफ करनी है, लॉस बनाना है इसको। दे एडमिट विवेक। विवेक नया पार्टनर है। ठीक है, वो प्रीमियम फॉर गुडविल आया 20,000, गुडविल का पैसा। ठीक है, एंड इंट्रोड्यूस फॉर हाफ ऑफ कंबाइंड कैपिटल, वन हाफ ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ अवनीश एंड वरुण। मीन्स ये वन हाफ ऑफ अवनीश एंड वरुण की मिला के जो कैपिटल है वो लाया है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ विवेक, plant is reduced by 20%, stock is reduced by 10%, and provision of 10% against debtor is created. New partner is allowed one-fourth share in the future profit. ठीक है, हमें कैपिटल 1/4 के हिसाब से नहीं निकालने इस बार हमें बता रखा है कि वन हाफ ऑफ कंबाइंड कैपिटल वो लेके आया है। तो पहले हम रिवैल्यूएशन कौन बनाएंगे, पर उससे पहले हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है, अवनीश, अविनाश एंड टू वरुण कैपिटल। ठीक है, गुडविल थी 20,000 की, 3:4 में बांटना है। 4 5 5 15 15,000 और इधर 5,000। ठीक है, गुडविल राइट ऑफ कर दी, कैपिटल कम हो गई इनकी। अब इसमें लिखा है कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, किस रेशियो में लाया होगा, 1:4 में लाया होगा। बट हमारे पास इसका न्यू रेशियो तो नहीं, और इसमें कुछ बता भी नहीं रखा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुई। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 बन गया, और 3:1 का हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, ये आई थिंक पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, 3:1 उसका भी था और 1/4 ही शेयर मिला था। तो क्या बना था रेशियो, 5:1:2। यही बना था, इक्वली इक्वली दिया था दोनों ने, 5:1:2 ही बना था। हम दोबारा सॉल्व करेंगे तो भी यही बनेगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा। इसमें कहा है कि हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है और जर्नल एंट्री ही बनानी है बस। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अविनाश एंड टू वरुण कैपिटल। कितना कितना लेके आया था ये, 20,000 रुपए, 20,000 और 10,000, 10,000, क्योंकि इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर था। ठीक है, अब इसमें हमें प्लान दिखाया गया, तो इंश्योरेंस रिड्यूस हो गया, स्टॉक रिड्यूस हो गया, प्रोविजन से बनाना है। मीन्स ये हमारा सारा लॉस है, इसलिए मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाऊंगा दोबारा, सीधा लॉस बुक करेंगे डायरेक्टली रिवैल्यूएशन अकाउंट से। या चलो बना लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट, ज्यादा आगे चला गया। ठीक है,
पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट, ठीक है। टू स्टॉक, कितने से रिड्यूस हुआ स्टॉक? स्टॉक हुआ है 10% से। स्टॉक कितना था? 10,000। 10 10%, 1,000 रुपए। बाय स्टॉक 1,000, ठीक है। फिर था प्लांट रिड्यूस हुआ 20% से। प्लांट का प्राइस था 30,000। 30,000 का 20% बनता है 6,000। तो टू प्लांट 6,000। फिर हमें 10% डेटर प्रोविजन फॉर डेथ बनाना है। 30,000 के ऊपर 10% 3,000। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेथ 3,000। ये आया 6 7 8 10, 10,000। अब क्रेडिट साइड तो कुछ है ही नहीं, डेबिट साइड ये इसका लॉस है, और लॉस से डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स में। तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 10,000 बाय अविनाश एंड वरुण। बाय अविनाश एंड बाय वरुण कैपिटल, उनके ओल्ड रेशियो में। मीन 10,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इंटू 3 डिवाइड बाय 4, ये आया 7,500। 2,500, ठीक है। ये हो गया क्लोज अकाउंट। चलो पहले भी कैपिटल देख लेते हैं कि क्या क्या बन रही है, ठीक है। अविनाश एंड वरुण, अविनाश की कैपिटल थी 50,000, ठीक है, माइनस 10,000। 10,000 क्यों? लॉस, ठीक है। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल आएगी 10,000 की, प्लस 10,000। एंड हमने गुडविल राइट ऑफ करी थी 15,000 और 5,000। तो ये कैंसिल होके सीधा डायरेक्ट 15,000 लिख देंगे हम। वेट वेट, 7,500 था ना? एक मिनट, रॉन्ग हो गया, मैंने फुल 10,000 ले लिया। चलो, -7,500 प्लस 10,000 -15,000, ठीक है। इसके साथ इसकी कैपिटल देख लेते हैं कितनी थी। इसकी थी 30,000, ठीक है। माइनस करेंगे 2,500, गुडविल का पैसे सेम मिले थे, और उसमें से 5,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब कैपिटल देख ले कितनी कितनी आई इसकी। अविनाश की 50,000 -7,500 प्लस 10,000 -15,000, ये आई 37,500। एंड अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 30,000 प्लस 10,000 -2,500 -5,000, 32,500। और क्वेश्चन में क्या लिखा था? इन दोनों की कंबाइन करके हाफ ऑफ द अमाउंट पर नया पार्टनर लाया है। नया पार्टनर का नाम क्या है? विवेक। तो चलो इन दोनों की कंबाइन करते हैं। 37,500 प्लस 32,500, ये आ गई 70,000। इसका हाफ होता है 45, एक मिनट, 35,000, ठीक है। इसका हाफ होता है 35,000। मीन्स विवेक कैपिटल आया है 35,000 की, ठीक है।
अब इसमें क्या पूछा है, बैलेंस शीट बनानी है, कैपिटल तो बनाना नहीं था, तो बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। ठीक है, इधर आएगी लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट, ILAT1। ओके, चलो एच से स्टार्ट क्या क्या था हम देख लेते हैं। गुडविल राइट हो गई, प्लान 30,000, और इधर 6,000 माइनस हो गया था, मीन्स प्लान कितने पर है अब, 30,000। ठीक है, सैलरी ज्यादा कितने का है, 30,000 का, इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, बेहतर 30,000। ठीक है, कैश एट बैंक सेम 10,000, वो लास्ट में लिखेंगे, पहले स्टॉक लिखते हैं। स्टॉक था 10,000 का, और स्टॉक कम हुआ है 1,000 से, मीन्स 2,000 का क्या, तो 9,000। ठीक है, कैश, कैश था हमारे पास 10,000 का, और जो नया पार्टनर है वो कैपिटल आया है 35,000, कैश में लाया होगा, मीन्स 35,000 प्लस 10,000 पहले के, ये हो गया 45,000। तो कैश में कितना आया, 45,000, कैश 45,000। अब इधर देखते हैं क्या क्या है, कैपिटल है, क्रेडिटर है, और हमारा प्रोविजन फॉर डेप्ट जो बना था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 3,000। ठीक है, हम इसको डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं डेटर से, या इधर भी लिख सकते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं होती। अब कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल कितनी कितनी है, 70,000, तो इन दोनों की कंबाइंड, एंड 35,000 ये लाया है, मीन्स 1,05,000, 1,05,000। इधर कैपिटल लिख देंगे, किस किस की, वरुण की, विवेक की, एंड एक और पार्टनर है, क्या नाम है इसका, अविनाश, अविनाश। विवेक की कितनी कैपिटल है, 35,000, और इनकी कैपिटल थी 37,500 एंड 32,500। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कितने के है, क्रेडिटर है 20,000 के। अब बैलेंस शीट टैली करते हैं, चलो। 3,000 प्लस 1,05,000 प्लस 20,000, 1,28,000, 1,28,000। एक मिनट, ये जो कैपिटल है, ये इधर लिखनी होती है, यस। सो 1,28,000, अब दूसरे का टोटल कर लेते हैं, 24,000 प्लस 30,000 प्लस 9,000 एंड 45,000। गाइस, हमने एक चीज मिस कर दी, 50,000 हमने कैश में डाल दिए, बट जो प्रीमियम फॉर गुडविल था वो भी तो कैश में ही आया था, 20,000, वो प्लस करना भूल गए। तो अब प्लस करेंगे, 45,000 प्लस 20,000 कितना होता है, 55,000। ये बन गया अमाउंट 1,28,000 एंड 1,28,000। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ये चैप्टर यहाँ पे ही खत्म होता है।